एवरीवन, आई एम प्रीति शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रीति शर्मा और अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। इट इज़ आवर 33rd पार्ट ऑफ बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का यह हमारा 33वां भाग है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक, क्वेश्चन टैग। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और यह टॉपिक है क्वेश्चन टैग। What is question tag? Question tag क्या होता है? Actually, question tag is a short question. यह question tag क्या है? एक छोटा क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड इन द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, जो किसी स्टेटमेंट के लास्ट में जुड़ा हुआ होता है। जो भी हम कथन कहते हैं, जो भी हम बात कहते हैं, उसके लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन जुड़ा हुआ होता है, दैट इज क्वेश्चन टैग। एंड वो जो स्टेटमेंट हमारा होता है, दैट स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव, या तो वो हमारा अफर्मेटिव होता है या वो स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होता है। लेकिन वो स्टेटमेंट हमारा कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन टैग है ये 2 पार्ट से बना हुआ होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा स्टेटमेंट होता है और वो स्टेटमेंट या तो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है। और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन टैग होता है जो कि इंट्रोगेटिव होता है। यह क्वेश्चन टैग हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है। हम पहले से ही जानते हैं, हमने सेंटेंस के 4 टाइप्स पढ़े हुए हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन टैग की बात करने जा रहे हैं वो एक ही सेंटेंस होगा और उस एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव, या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, और सेकंड पार्ट हमारा इंट्रोगेटिव होगा। सो व्हाट इज द नीड ऑफ क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों हम एक ही सेंटेंस के 2 पार्ट्स करते हैं? पहला हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव होता है और दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव होता है। तो हमें क्वेश्चन टैग की आवश्यकता क्यों होती है? क्वेश्चन टैग इज रिक्वायर्ड व्हेन वी नो अबाउट सम मैटर बट वी आर नॉट कन्फर्म अबाउट दैट। हम क्वेश्चन टैग की आवश्यकता हमें जब होती है जब हम किसी मैटर को जानते तो हैं लेकिन हम उस मैटर के बारे में कंफर्म नहीं होते हैं। सो वी वांट टू क्लियर आवर डाउट बाय आस्किंग क्वेश्चन टैग विद डिमांडिंग आंसर इन यस और नो। इसलिए हमें क्वेश्चन टैग लगाने की आवश्यकता होती है जब हम उस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं। हम जानते हैं उस मैटर को लेकिन हम कंफर्म नहीं है, इसलिए हम कंफर्मेशन चाहते हैं किसी सामने वाले से। वो पूछ कर उस आंसर को हम उस सामने वाले से हाँ या ना में मांगना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, वह तुम्हारी बहन है ना। अब है ना, ये जो है ना मैंने लगाया है लास्ट में, यही क्वेश्चन टैग है। वह तुम्हारी बहन है ना। अब मैं जानती हूँ कि वह उसकी बहन है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वह उसकी बहन है या नहीं है, तो मैं सामने वाले से हाँ या ना में उसका आंसर मांग रही हूँ कि क्या वह, तो यदि मैं पूछती हूँ क्या वह तुम्हारी बहन है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं जानती कि वो तुम्हारी बहन है। लेकिन यदि मैं कहती हूँ कि वह तुम्हारी बहन है ना, तो यहाँ पर मैं जानती हूँ लेकिन सामने वाले से कंफर्मेशन चाहती हूँ और वो उसका आंसर या तो यस में देगा या नो में देगा। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अब हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो हमारा अफर्मेटिव होगा, शी इज योर सिस्टर, और फिर मैं इसके आगे क्वेश्चन टैग लगाऊंगी, शी इज योर सिस्टर। ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है। मैं जानती हूँ कि वह उसकी बहन है लेकिन मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके आगे है ना लगा करके कह रही हूँ इजंट शी, क्या नहीं। यहाँ पर ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, ये हमारा पार्ट यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो जाता है। ये सेकंड पार्ट है इसका और ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और ये जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर अफर्मेटिव है। नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है, और ये सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन टैग कहलाता है। अब किसी क्वेश्चन में या क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंस होता है? क्वेश्चन में पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, इज शी योर सिस्टर, इज ही योर ब्रदर, आर यू गोइंग मार्केट,
हाउ आर यू। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पूरे सेंटेंस को क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग कहलाएगा क्योंकि हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, यहाँ पर अफर्मेटिव है, पहले सब्जेक्ट आया है फिर हेल्पिंग वर्ब आया है। जबकि क्वेश्चन में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है। यदि हमें इसे क्वेश्चन बनाना हुआ तो हम इसको नहीं लिखेंगे और हम पूछेंगे इज शी योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी बहन है। लेकिन हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन टैग बनाना चाहते हैं क्योंकि हम थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए हम सिर्फ इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वह तुम्हारी सिस्टर है। तो वहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं क्या वह तुम्हारी सिस्टर है ना। शी इज योर सिस्टर इजंट शी, ही इज योर ब्रदर इजंट ही, दे आर योर फैमिली मेम्बर्स आरंट दे। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत जानते हैं और सामने वाले से कंफर्मेशन की आशा रखते हैं यस और नो में। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है अक्सर आप फोन पर कोई अननोन नंबर से फोन आता है और सामने वाला आपको जानता है तो वो आपसे पूछता है कि बताओ मैं कौन हूँ। यदि वो पूछता है हु एम आई, अब यदि आप उसकी आवाज़ से थोड़ा बहुत पहचान रहे हैं तो आप कह सकते हो यू आर रुक्मणी जोशी आरंट यू। मतलब आपने हिंदी में क्या कहोगे कि तुम रुक्मणी जोशी हो ना, या तुम पद्मजा शर्मा हो ना, यू आर पद्मजा शर्मा आरंट यू। तो हिंदी में जब हम बोलते हैं उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग लगा कर बोलते हैं। जैसे आपकी किसी ने पीछे से आंखें बंद की और आपको उस समय पहचानना होता है कि कौन है, तब आप कहते हो ना कि यू आर सुनीता त्रिपाठी आरंट यू, तुम सुनीता त्रिपाठी हो ना, या तुम अनुराधा त्रिपाठी हो ना, क्या नहीं हो। तो क्या नहीं हो या हो ना या ना है ना, जो भी हम लगाते हैं वो हम यहाँ पर कंफर्म नहीं, हम थोड़ा बहुत जानते हैं और अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए ही हम वहाँ पर आगे है ना क्या नहीं हो, तो ये जो लगाते हैं दैट इज क्वेश्चन टैग। जैसे अपन किसी से पूछते हैं कि वह तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, ही इज योर क्लोज फ्रेंड इजंट ही, वह तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना। तो है ना के लिए आपने क्या बोला, इजंट ही। जैसे आप कहीं जा रहे हैं कल और आप कंफर्म नहीं है उसके लिए, तो आप कहते हैं कि कल हम जयपुर जा रहे हैं ना। अब यहाँ पर आप कंफर्म नहीं है इसलिए आप पूछ रहे हो और आपको आंसर जो मिलेगा वो यस और नो में मिलेगा। तो यही आप है ना को इंग्लिश में क्या बनाएंगे, वी आर गोइंग टू जयपुर टुमारो आरंट वी, क्या नहीं, या आरंट वी है ना। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाने के क्या रूल्स हैं, इंग्लिश में हम उन्हें किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, अब देखो हमारा ये जो सेंटेंस होता है इसके हमने देखा अभी कि 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो हमारा या तो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पर लगता है कॉमा, इसके बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, और कॉमा लगने के बाद ये हमारा होगा सेकेंड पार्ट। और इस सेकेंड पार्ट में हमें यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन इसमें 2 कंडीशन होती है। जब हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, यदि फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव है तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है तब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज किया जाता है। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, हम पूरा नॉट नहीं लिखते हैं, नॉट प्लस सब्जेक्ट। और यदि हमारा फर्स्ट पार्ट नेगेटिव होता है तब हम केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखते हैं, नॉट का यूज नहीं करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग है। ठीक है, जिसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव होता है और सेकंड पार्ट हमारा इंट्रोगेटिव होता है, जिसमें यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अफर्मेटिव नेगेटिव पार्ट होता है उसे हम कॉमा से एंड करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट शुरू होता है, ये इंट्रोगेटिव पार्ट जो हमारा शुरू होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर, हेल्पिंग वर्ब के स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं आएगा। दूसरा जो हम नॉट का यूज करेंगे यदि, तो वो नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्चुअली क्वेश्चन टैग जो है वो स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगाते हैं, इनका एब्रीविएटेड फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन टैग का। अब यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब
किस तरह से यहाँ पर आती है, कौन कौन सी आती है, कब आती है, इसके हम पढ़ेंगे 5 रूल्स। और सब्जेक्ट के हम पढ़ेंगे 5 रूल्स कि किस तरह से हम यहाँ पर सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप यदि बुक्स में पढ़ने जाएंगे तो आपको ढेर सारे रूल्स दिए होंगे, कहीं पर 12 रूल्स, कहीं 13 रूल्स हैं, और कहीं पर हेल्पिंग वर्ब का रूल दे रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट का दे दिया, फिर कहीं हेल्पिंग वर्ब का दिया, कहीं सब्जेक्ट का दे दिया। तो आप उसको पढ़कर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये हम कौन सा याद रखें, इतने सारे रूल्स कैसे याद रखें। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हेल्पिंग वर्ब के याद रख लेने हैं और 5 इंपॉर्टेंट रूल्स सब्जेक्ट के याद रख लेने हैं। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आपको जो आपके अफर्मेटिव नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसी को ही यहाँ पर लाना है, और आपके अफर्मेटिव नेगेटिव में जो सब्जेक्ट दे रखा है उसे ही आपको यहाँ लाना है। थोड़े से रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है, इस क्वेश्चन टैग के फर्स्ट रूल, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के रूल्स को याद रख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के हम मेन 5 रूल्स याद करने जा रहे हैं। रूल्स फॉर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहले हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। मेनली ऑक्सिलरी वर्ब को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और थर्ड है हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ये 3 मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, क्योंकि आपको सेंटेंस में क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब को ही यहाँ पर लाना होता है, मेन वर्ब को नहीं लाना होता है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये वर्ब कौन कौन सी होती हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी डू, डज, डिड। देखो, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा है टू डू, दूसरा हमारा है टू हैव, और तीसरा होता है हमारा टू बी। ठीक, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के भी हम पहले मेनली इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टू डू, टू हैव और टू बी। टू डू में आ जाते हैं आपके डू, डज और डिड। टू हैव में आ जाते हैं हैज, हैव और हैड। टू बी में आ जाते हैं आपके इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि टू डू के हम यदि देखते हैं तो डू और डज ये तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं, और डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। इस टू डू के ये 3 फॉर्म्स हैं। अब टू हैव के भी हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं। एक तो हैज, जो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया जाता है। जैसे डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, और डिड पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, जो दोनों के साथ करते हैं। हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हैज, हैव और हैड, हैज और हैव दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के हैं या प्रेजेंट टेंस में आते हैं, और हैड हमारा पास्ट टेंस में आता है। हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए पास्ट टेंस में यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही अब हमें याद रखना है टू बी। टू बी में हमारे इज, एम, आर, वॉज और वर। यहाँ पर इज, एम, आर तीनों हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं, वॉज और वर दोनों पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है, और आर प्लूरल के साथ प्लस यू के साथ भी होता है। यू यदि कोई सिंगल भी हो तब भी हम वहाँ पर यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो, तो वहाँ पर वो सिंगल है फिर भी हम उसके साथ यू का, आर का यूज करते हैं। ऐसे ही और प्लूरल के साथ भी हम आर का यूज करते हैं। तो सिंगुलर
सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, और ये सिर्फ आई के साथ। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी स्टूडेंट थी, या दे वर गुड स्टूडेंट्स, वो एक अच्छे स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ वॉज का और प्लूरल के साथ वर का यूज होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और इन 3 पार्ट्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल यहाँ पर हमारे पास 11 ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रही हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारे पास 11 ऑक्सिलरी वर्ब्स आती है, ठीक। अब आ जाते हैं हम मॉडल में। मॉडल में हमारे पास होती हैं 10 ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये 10 ऑक्सिलरी वर्ब्स लोग जो मेन वर्ब के साथ यूज की जाती हैं वो है हमारे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, might, ought to, must, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ought के साथ हमेशा टू का यूज होगा, और ये हमारी हो गई टोटल 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल हम पढ़ेंगे जो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड होता है, जैसा हमारा मूड होता है वैसा उस सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। इसे हम मॉडल चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप 10 ऑक्सिलरी वर्ब्स याद कर लो, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू और मस्ट। ये हमारी 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, और जब ये किसी सेंटेंस में आती है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हम इनका यूज करते हैं। तो जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं वहाँ पर भी हम इन्हीं का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब है हमारा थर्ड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर आपको केवल 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही याद करने की जरूरत है। पहला है आपका यूज्ड टू, यूज्ड टू, सेकंड है आपका नीड, और थर्ड है आपका डेयर, डेयर। यूज्ड टू, नीड और डेयर, ये तीनों हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आएंगी सेंटेंस में तो ही हम इनसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे। यदि ये मेन वर्ब के रूप में काम आती है तो वहां पर हम इनसे क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते। ये ध्यान रखना है कि मेन वर्ब से हम क्वेश्चन टैग कभी नहीं बनाएंगे। हमें यदि क्वेश्चन टैग बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को ही लेना है, और यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो इसका हम आगे रूल्स में बात करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 टाइप्स की हो गई, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास 11 हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास 10 हैं, और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास 3 हैं। तो 11 और 10 21 22 23 24 24 यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन टैग में कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम कि ये जो 24 हमारे पास क्वेश्चन टैग के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रही हैं वो जब नॉट के साथ जुड़ेंगी तब हम उनका जो एब्रीविएटेड फॉर्म है वो क्या लिखेंगे। आइए हम देखते हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के एब्रीविएटेड फॉर्म हैं। दीज आर कॉल्ड एब्रीविएटेड फॉर्म। एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म है जो नॉट के साथ यूज किए जाते हैं, और इनका यूज हम हमारी स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। जैसे टू बी के मैंने आपको फॉर्म्स बताए थे, इज, एम, आर, वॉज, वर। यदि इज के साथ हमें नॉट लगाकर बोलना है तो हम बोलेंगे इजंट। यहाँ पर नॉट को पूरा नहीं लिखते हैं, नॉट का ये हमेशा कॉन्ट्रैक्शन वर्ड होता है, एंड कॉमा टी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इजंट। एम का एमंट नहीं होता है, आरंट ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि एम के साथ आप कभी भी नॉट लगाओ तो वहां पर जो क्वेश्चन टैग आप लिखोगे वहां पर आपको आरंट लिखना है, ना कि एमंट। एमंट कोई वर्ड नहीं है, एमंट यहाँ पर हम कभी यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हमें आरंट ही कहना होता है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, इजंट ही, वह एक डॉक्टर है क्या नहीं है, या क्या वह एक डॉक्टर है ना, अपन कहते हैं ना कि वह एक डॉक्टर है ना, या तो इजंट वहां पर क्या होगा, क्वेश्चन टैग के फॉर्म में आएगा। ही इज ए डॉक्टर, इजंट ही। आई एम अ टीचर, आरंट आई। अब मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ क्या नहीं, या मैं एक टीचर हूँ ना, तो वहां पर मैं आरंट का यूज करूंगी। आई एम अ टीचर, आरंट आई। यू आर अ गुड गर्ल, आरंट यू। शी वॉज अ स्टूडेंट, वॉजंट शी।
वर्ब के साथ यहाँ वरंट का यूज करेंगे। दे वर गुड प्लेयर्स, वरंट दे। यहाँ पर हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा क्या होगा, वरंट, वॉजंट, आरंट, आरंट, इजंट। ठीक, ऐसे ही हम टू हैव के हमने 3 फॉर्म्स देखना है। हैव के साथ क्या होगा, हैवंट। जैसे आई हैव डन दिस वर्क, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, हैवंट आई, क्या मैंने नहीं किया या मैंने ये काम कर लिया है ना, तो वहां पर हम हैवंट आई का यूज करेंगे। हैजंट, हैडंट, शी हैज डन हर वर्क, उसने अपना वर्क कर लिया, हैजंट शी। ही हैड डन दैट वर्क, वो अपना वर्क, वह काम कर चुका था, हैडंट ही। ठीक है, तो यहाँ हैवंट, हैजंट, हैडंट का यूज करेंगे। ऐसे ही टू डू के हमने 3 फॉर्म्स देखना है, डू, डज और डिड। डू डज का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में तो नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारा डू डज प्रेजेंट टेंस में होता है जब हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखती हूँ, लेकिन यदि मुझे कहना है मैं एक लेटर नहीं लिखती हूँ तो आई डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, ये हम डू और डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने में यूज होता है। लेकिन जब यदि हमारे पास क्वेश्चन टेक बनाते समय जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, वहां पर जब हम कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे वहां डू डज का यूज नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम वहां पर डू डज का यूज करेंगे। वो हम आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे। ऐसे डज का डजंट हो जाएगा, इसको डज नॉट नहीं कहेंगे, डजंट कहेंगे, डोंट कहते हैं। और डिड का डिडंट हो जाता है, डिड नॉट नहीं बोलते हैं, डिडंट कहते हैं। ऐसे ही विल का हमारा जो एब्रीविएटेड फॉर्म है वो विल नॉट नहीं पढ़ते हैं, हम विल नॉट नहीं लिखते हैं, हम स्पोकन में भी उसे वॉन्ट कहते हैं। यहाँ पर जो आप आई की जगह ओ करना है और ये नॉट का फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो ये हो जाता है आपका वॉन्ट। कहीं भी आपको वॉन्ट लिखा दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना कि ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे ही शेल के साथ जब हम नॉट लगाते हैं तो वो हो जाता है शेंट। हम यहाँ पर ये डबल एल यूज नहीं करते हैं और नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो हम इसे पढ़ेंगे शेंट, है ना। कैन का कांट हो जाता है, मे का मेंट हो जाता है, मस्ट मस्टंट, शुड शुडंट, कुड कुडंट, वुड वुडंट, माइट माइटंट और ऑट टू, जो ऑट के साथ टू लगा रहता है, यदि हमें नॉट का यूज करना है तो हम वहाँ कहेंगे ऑटंट टू, ऑटंट टू। ऐसे ही यूज्ड टू के साथ हम जब नॉट का यूज करेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे यूज्डंट टू। यहाँ पर हम जब कभी हमें सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज्ड टू दिख जाए तो उसका क्वेश्चन टैग हम यूज्ड नॉट टू भी कर सकते हैं और डिडंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका हम डिडंट यूज भी कर सकते हैं, जो आगे हम देखेंगे हमारे एग्जाम्पल्स में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूज्ड टू का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखना है हमें, यूज्डंट टू होता है, नीड का निडंट और डेयर का डेयरंट होता है। ठीक है, ये हमारे टोटल 24 एब्रीविएटेड फॉर्म्स हैं और ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करे तभी आप इनको क्वेश्चन टैग में ले सकते हो। यदि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं करती हैं तो हम उसे क्वेश्चन टैग में नहीं लेंगे। यदि ये मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं तो वो क्वेश्चन टैग नहीं बनाएगा। ये हम आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनके शॉर्ट फॉर्म चाहो तो आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हो या इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। और विल को आपको वांट करना है, शेल को शेंट करना है। यहाँ पे ये 2 चीज ध्यान देने वाली बात है। और इसमें विल शेल के साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, एम के साथ। इस एम के साथ आपको क्या लगाना है, आरंट आई। ये एक इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब है जिसे आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय ध्यान रखना है। जैसे आपने कोई सेंटेंस बनाया, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। अब आई एम योर बेस्ट फ्रेंड के साथ आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। जैसे आप हिंदी में किसी से कह रहे हो कि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ ना, आप कंफर्म मतलब अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हो, उससे कंफर्म आंसर मांगना चाहते हो कि क्या मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ या नहीं हूँ। तो आप हिंदी में जिस तरह कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ ना, तो आप उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड आरंट आई। अब आई एम लिखा था आपने यहाँ पर, लेकिन आप क्वेश्चन टैग में क्या पूछ रहे हो, आरंट, आर नॉट आई। उसको हम क्या पढ़ेंगे, आरंट आई, क्या नहीं हूँ, है ना। इस तरह से भी पूछ सकते हैं, क्या मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ ना, क्या नहीं हूँ, उसी को ही हम हूँ ना में पूछ रहे हैं। ठीक, जैसे आपने कहा आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अब आपको क्वेश्चन टैग में करना है कि आई एम वर्किंग हार्ड आरंट आई, क्या नहीं, या मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ना, तो इसी को आपने क्या बोला, आई एम वर्किंग हार्ड आरंट आई।
या आपको इसका नेगेटिव बोलना है। जब आप पॉजिटिव सेंटेंस लेते हो तब आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाओगे। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि मैं गलत नहीं हूं ना, आई एम नॉट रॉन्ग, तो आई एम नॉट रॉन्ग तो सिंपल सेंटेंस हो गया, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं गलत नहीं हूं ना, आप सामने वाले से आंसर चाहते हो हाँ या ना में, तब आपने कहा मैं गलत नहीं हूं ना, तो आप क्या कहोगे, आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई। मतलब अब आपका जो नेगेटिव सेंटेंस था आई एम नॉट रॉन्ग, तब आपने जो उसका क्वेश्चन टैग लिया है वो एम आई लिया है, तब आप आर आई नहीं लिखोगे। यदि एम है आपका और आप पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाते हो तो आप वहां पर एम आई ही बोलोगे, लेकिन आप यदि उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हो तो आर नॉट आई बोलोगे। ठीक है, जैसे आई एम ट्रू, मैं सही हूँ, आरंट आई, क्या नहीं हूँ, है ना, मैं सही हूँ ना, आई एम ट्रू, आरंट आई। अब जैसे हमारा कोई स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो हम उसका पॉजिटिव में हम एम में क्या लिखेंगे। मान लो मैंने कहा कि आई एम नॉट योर सिस्टर, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं ना, मैं किसी से पूछ रही हूँ कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं ना, आई एम नॉट योर सिस्टर, एम आई। तब आप वहाँ क्या लगाओगे, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाओगे, तब आप एम आई ही बोलोगे, आर आई नहीं कहोगे, क्योंकि आपका जो शुरुआत है वो आई एम से हो रहा है, आई एम नॉट योर सिस्टर आई एम से हो रहा है, तो आप वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के साथ जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, वहां पर आप एम आई बोलोगे। ठीक है, ऐसे आपने कहा कि आई एम नॉट स्टडिंग सिंसियरली, मैं सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर रही हूँ ना, तो आई एम नॉट स्टडिंग सिंसियरली, एम आई। ये यहाँ पर उसका सेंटेंस को क्वेश्चन टैग के साथ कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये वाले अब इनके हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो हम पीछे ले रहे हैं उसके कौन कौन से रूल्स हैं। मेनली मैंने आपको भी बताया था कि हम उसके 5 रूल्स पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब लेने के, और सब्जेक्ट के भी हम 5 रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है,